हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज गुड फ्राइडे है, यानी शुभ शुक्रवार है। और कुछ लोग आज के दिन में बड़े ही कंफ्यूज्ड होते हैं कि इस दिन को हम गुड फ्राइडे करके क्यों मनाते हैं। हालांकि वो क्रूस की कथा को थोड़ा बहुत जानते हैं कि आज के दिन में ईसाइयों का यानी क्रिश्चियंस का जो खुदा है, जिसे वो प्रभु करके मानते हैं, उसको सूली पर चढ़ाया गया था। उसको इतनी सारी ताड़नाएं दी गई थी, उसको कांटों का ताज पहनाया गया था, कोड़े मारे गए थे। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा था। तो उन लोगों को बड़ा ही डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि इसको शुभ शुक्रवार करके यानी गुड फ्राइडे करके क्यों मनाया जाता है। हालांकि ये दिन तो बहुत ही दुख भरा है कि उनके मसीहा के प्राण त्यागे गए, उनको मारा गया, पीटा गया, सूली पर उन्होंने अपनी जान को दिया। तो ये लोग आज के दिन को इतनी खुशी और आनंद के साथ क्यों मनाते हैं। और कई लोग इस बात में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या राज है, आखिर क्या बात है। उनको नहीं पता होता कि इस दिन में आनंद करें या वो रोएं, विलाप करें। लेकिन आज जो हम इस दिन को गुड फ्राइडे करके मनाते हैं, हम भली भांति जानते हैं प्यारो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो कालवेरी क्रूस पर अपनी जान को दिया, उसका कारण क्या था, वो किस लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया और क्यों हम आज के दिन में बड़ा ही आनंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज के दिन ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, चाहे वो जन्म से उस समय तक हो जिस समय तक हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हमारे हर एक पाप को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे हर एक गुनाह अपराध को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उस मृत्यु को ना झेलें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए झेली, कि हम क्षमा किए जाएं। हम जानते हैं कि पुराने समय में जब परमेश्वर लोगों से बातें किया करता था, जब लोग बुरा करते थे, बुरे काम करते थे, उनके जीवन से पाप होते थे, उस समय में लोग बलि को दिया करते थे, जिसके द्वारा उनके पापों की क्षमा उनको दी जाती थी। लेकिन इसके पश्चात मनुष्य जाति का पाप इतना अधिक बढ़ गया कि इस संसार में कोई भी ऐसा मेमना, कोई भी ऐसा जानवर नहीं बचा जो उसके पापों को छुड़ा सके, जो उसके पापों को कम कर सके। कोई भी एक ऐसा प्राणी शुद्ध नहीं बचा था जिसके द्वारा मनुष्य के पापों को क्षमा किया जा सके। सो ऐसे सिचुएशन में हमारे प्रभु यीशु मसीह जो महान है, उद्धार करता है, वो देहधारी हुआ और इस संसार में हमारे लिए आया कि उस पवित्र लहू को, उस पवित्र देह को वो हमारे लिए उस सूली पर चढ़ा दे ताकि हमारे अपराधों की क्षमा मिले। वरना वो मृत्यु वो प्रभु ने जो ताड़ना सही, जो इतने कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, सब कुछ, इतनी सारी जिल्लत जो उसने सही, वो निश्चय हमारे लिए ही थी कि हम उसको झेलें और अपने गुनाहों का, जो हमें कई बार पता भी नहीं होता कि हमने किया है, हमें क्षमा दी जाए। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो खुदा, जो प्रभु इतना प्रेमी है कि वो हमारे बीच में आ गया और पिता और हमारे बीच में आया ताकि हम उसके द्वारा अपने पिता से मिल सकें। क्योंकि हम जो पापी ही थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे चित्त लगाया। और हमारा परमेश्वर क्या है, वो पवित्र है, वो पवित्र प्रभु, पवित्र परमेश्वर है। वो पाप से प्रेम नहीं करता, वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन हमारे पाप इतने अधिक बढ़ गए थे कि हम अपने परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारा प्रभु पाप से घृणा करता है। सो जब हम अपने परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए, हम इस योग्य नहीं बचे कि हम अपने परमेश्वर के सामने जा सकें। ऐसे सिचुएशन में यीशु मसीह हमारे और पिता के बीच में आए ताकि उस फासले को, उस दूरी को हमारा प्रभु खत्म कर सके कि हम अपने परमेश्वर के पास दोबारा से पहुंच सकें। उसने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया ताकि हम अपने परमेश्वर के पास दोबारा से जा सकें। वो परमेश्वर, वो खुदा जिसने हमें जीवन दिया है, वो परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने निश्चय हमारी उस दूरी को भर दिया, हमारे उन काले, उन लाल रंग के पापों को मिटा दिया। उस खुदा का वचन कहता है, चाहे हम हमारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, तब भी हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना सक्षम है कि वो हमारे हर एक पाप को धो सकता है और हमें शुद्ध कर सकता है। तो जो गुड फ्राइडे यानी शुभ शुक्रवार के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस अंतिम काम को अंजाम दिया कि उसने सूली पर बर्छी खाई, उसने कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, हर प्रकार की बुराई को झेला, हर प्रकार की गलत बातों को झेला। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में
कीलें ठोकी गईं, हमारे यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं रख छोड़ा जो उसने ना सहा हो। सब कुछ उसने पूरा किया हमारे लिए, ताकि हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए जाएं और हम अपने परमेश्वर के सामने में दोबारा से पवित्र ठहरे, ताकि खुदा से हमारी दोबारा से संगति हो सके। निश्चय ये जीवन, ये हमारा जीवन जो हम आज जी रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ही देन है कि उसने हमें जीवन दान दे दिया, वरना आज इस समय तक हम अपने पापों में होते। और जब हम अपने पापों में होते तो निश्चय हम मरे हुए होते, क्योंकि हमारे अंदर ना आत्मा होती, ना विचार होता, और परमेश्वर की संगति तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया वो सच में कोई नहीं कर सकता। वो खुदा, वो वचन जो देहधारी हुआ और इस संसार में आया, हमें तमाम अच्छी बातें बताई, हमारे जीवन को बदल दिया और अंत में हमें अपने परमेश्वर के साथ मिला दिया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा कोई खुदा नहीं है जो अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए अपना प्राण दे, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने इस काम को अंजाम देकर ये दिखा दिया कि सच में वो बेमिसाल प्रभु है। उसके जैसा प्रेम इस संसार में और कोई भी नहीं कर सकता। ना इस संसार में, ना ऊपर ना नीचे, कहीं भी ऐसा कोई नहीं है जो अपने प्रेम को इस रीति से हम पर प्रकट करे कि हमारे लिए अपने प्राणों को दे दे। वो प्रेमी होकर, वो पवित्र होकर हमारे लिए दोषी ठहराया गया। वो पवित्र होकर हमारे लिए पापी बना कि हम अपने पापों का नाश कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को धो दिया, हमें पूरी रीति से शुद्ध कर दिया और इस नए जीवन को हमें दे दिया। और यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि उसने मृत्यु को प्राप्त किया और वो मृत्यु ही में रहा, नहीं। हमारे यीशु मसीह ने इससे बढ़कर काम किया कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो आज तक वो मरा हुआ नहीं है, पर वो जीवित है। वो मौत पर भी विजय प्राप्त करने वाला प्रभु है। और निश्चय इसीलिए हम इस दिन को गुड फ्राइडे करके मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरी रीति से जीवन दान दिया था। उसने उस अंतिम काम को भी अंजाम दिया जो परमेश्वर के द्वारा होना था, यीशु मसीह के द्वारा होना था। तो निश्चय जब हमें नया जीवन मिला यीशु मसीह के द्वारा, इसीलिए हम इस दिन में बहुत आनंद करते हैं, क्योंकि यही वो प्रतीक हमारे परमेश्वर के प्रेम का है जो उसने हमें दिखाया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा अद्भुत प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और सच में यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर की, अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया और इस संसार में आकर उस काम को अंजाम दिया कि हम बचाए जाएं और हमें जीवन दान दिया। हमें अद्भुत रीति से उसने बचाया है। हमें इस जीवन के लिए हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इसलिए आनंद करते हैं कि सच में वो राजाओं का राजा, वो सेनाओं का यहोवा जो सर्वश्रेष्ठ है, उसने सब कुछ हमारे लिए किया और हमें जीवन दान दे दिया। जैसे एक चरवाहा अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक के पीछे भागता है जो खो गई होती है, उसी रीति से उस एक जो कि हम थे, हम और आप एक वो भेड़ थे जो खो गई थी, तो जब हम उसे मिले तो सच में वो आनंद से भर गया और हमारा जीवन भी बचाया गया कि हम नाश नहीं हुए, हमने अनंत जीवन को पाया। और अपने प्रभु यीशु मसीह की नाम को लेकर, उसके उद्धार को लेकर हम इस समय तक आज जीवित हैं। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की।